स्टडी हैक विद चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे जैसे प्रीवियस वीडियो में हम टॉपिक कर रहे थे, कौन सा टॉपिक किया था हमने? इंट्रोडक्शन टू द नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, क्यों उसे हम यूज करते हैं और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसके बेस पर कोई भी यूजर किसी पर्टिकुलर नेटवर्क टोपोलॉजी को चूज करेगा, राइट? ये डिस्कस किया हमने। आज से हम स्टार्ट करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजीज। नेटवर्क टोपोलॉजी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे फर्स्ट और इजी टाइप जो आता है वो होता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी? क्या इसके अंदर बेनिफिट्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस होते हैं, क्या फीचर्स होंगे, किस तरह से इसके अंदर कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर स्टेशन या कंप्यूटर सिस्टम्स जो है कनेक्टेड होंगे, किस शेप में वो कनेक्टेड होंगे, वो हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं स्टार टोपोलॉजी। द स्टार टोपोलॉजी फोररनर्स और ऑल अदर टोपोलॉजीज, यानी कि जो स्टार टोपोलॉजी है वो एज अ बेस की तरह काम करती है बाकी जितने भी आगे फर्दर टोपोलॉजीज आएंगी उनके लिए, राइट? क्या करते हैं ये? फोररनर की तरह काम करते हैं, यानी कि सबसे बेस वाली जो टोपोलॉजी थी, सबसे फर्स्ट टोपोलॉजी स्टार की थी, जिसमें स्टार की शेप में कंप्यूटर्स को ऑर्गेनाइज किया जाता था। तो जितने बाकी अदर टोपोलॉजीज होंगे उन सबके लिए एज अ बेस की तरह काम करेगी। Here, every PC on the network is connected to the central controller called the hub. इस नेटवर्क के अंदर जितने भी नंबर ऑफ पीसीज होंगे जो आपस में कनेक्टेड हैं, उनके पास एक कंट्रोलर होगा, वो भी सेंटर में। यानी कि नेटवर्क जो भी पीसीज हैं आपस में नेटवर्क में, वो आपस में कनेक्टेड है टू अ सेंट्रल कंट्रोलर। ठीक है, किसके साथ कनेक्ट है? सेंट्रल कंट्रोलर के पास। सेंट्रल कंट्रोलर क्या होगा? जिसके पास एवरी पीसी का डेटा होगा जो ऐसे सर्वर की तरह काम करेगा बाकी सब कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए। ठीक है, और जो सेंट्रल कंट्रोलर होगा इसको हम हब भी बोल सकते हैं और सेंट्रल हब भी बोल सकते हैं। ठीक है, हब क्या है? एक नेटवर्क हार्डवेयर है जो कि यूज किया जाता है नेटवर्किंग में। ठीक है, जैसे यहाँ पे नेटवर्किंग में यूज किया गया। ये क्या करते हैं? जहां से पैकेट आ रहा है सेंटर से रिसीवर तक मैसेज को पहुंचाने का काम करेगा एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे। तो वो यही कह रहे हैं कि जितने भी नंबर ऑफ पीसीज होंगे नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं वो कनेक्ट करे जाएंगे सेंट्रल कंट्रोलर के साथ, जिसको हम हब बोलते हैं। हब भी बोल सकते हैं और सेंट्रल हब भी बोल सकते हैं। स्टार टोपोलॉजी इज द अरेंजमेंट्स ऑफ द नेटवर्क इन एवरी नोड कनेक्टेड टू द सेंट्रल कंट्रोलर। यानी कि ये कहते हैं कि स्टार टोपोलॉजी में जितने भी नंबर ऑफ पीसीज होते हैं उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है या इस तरह से अरेंज किया जाता है कि जितने भी नंबर ऑफ पीसीज हैं वो एक एक करके सेंट्रल हब के साथ कनेक्ट हो सके। ठीक है, क्या कर सके? सेंट्रल हब के साथ कनेक्ट हो सके। इस तरह से जितने भी नंबर ऑफ पीसीज होंगे उनको अरेंज किया जाएगा। ठीक है, स्विच भी हो सकता है, सेंट्रल हब स्विच भी हो सकता है और सेंट्रल कंप्यूटर भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, जो ऐसे सर्वर की तरह काम करेगा बाकी सब नंबर ऑफ पीसीज के लिए। द सेंट्रल कंप्यूटर इज नोन एज द सर्वर। देखो आ ही गया, सेंट्रल कंप्यूटर को हम और किस नाम से जान सकते हैं? सर्वर के नाम से, क्योंकि सर्वर ही तो एक ऐसी कंप्यूटर सिस्टम होता है, ऐसा स्टेशन होता है जहां पर जितने भी नंबर ऑफ यूजर उससे कनेक्ट होंगे उन सबका डेटा वो स्टोर करके रखेगा। सर्वर का जो स्टोरेज होता है वो बहुत बिग होता है क्योंकि वो नंबर ऑफ यूजर्स जो होते हैं उसके पास बहुत ज्यादा होते हैं जिसका डेटा वो स्टोर कर रहे हैं, राइट? इसलिए इसको हम सर्वर बोल रहे हैं। एंड द पेरिफेरल डिवाइसेस कौन से होते हैं? आईओ डिवाइसेस, यानी इनपुट आउटपुट के डिवाइस अटैच किए जाते हैं सर्वर के साथ, ताकि अगर आप सर्वर को कुछ इनपुट देना चाहते हैं, कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं किसी क्वेरी से, तो आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। आउटपुट के लिए कैसे कनेक्ट करा जाएगा? रिस्पॉन्ड करने के लिए। अगर आप क्वेरी कर रहे हैं तो उसका रिस्पॉन्ड भी आना चाहिए। क्वेरी के टाइम पे इनपुट यूज हो रहा है और रिस्पॉन्ड के टाइम पे आउटपुट यूज होगा। कहाँ पे यूज होगा? सर्वर में। कोएक्सियल केबल और RS-45 केबल, ये केबल्स के नाम है। कोएक्सियल केबल और RS-45 केबल यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स। स्टार टोपोलॉजी में इन केबल्स का यूज किया जाता है जिससे एक नेटवर्क को पीसीज को आपस में कनेक्ट किया जा सके। कौन सी केबल्स यूज होती है स्टार टोपोलॉजी में? एक तो कोएक्सियल केबल यूज कर सकते हैं और RS-45 यूज की जा सकती है। ठीक है, हब्स और स्विचेस आर मेनली यूज इन द कनेक्शन डिवाइसेस इन अ फिजिकल स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, जहां पे हब या स्विचेस का यूज किया जा रहा है, यहाँ पे सेंट्रल हब में वो कनेक्ट करता है डिवाइसेस को फिजिकली इन द स्टार टोपोलॉजी में, यानी स्टार के अरेंजमेंट में यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम्स को या पीसीस को अरेंज किया जाता है जो ईच एंड एवरी कंप्यूटर हब या स्विच के साथ कनेक्ट हो जाए, सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाए। स्टार टोपोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी इन द नेटवर्क इंप्लीमेंटेशन। जब कभी भी हम नेटवर्क बनाते हैं या कोई यूजर नेटवर्क बनाता है उस टाइम पर सबसे मेन और सबसे इजी प्लस पॉपुलर नेटवर्क
इम्प्लीमेंट करने की टेक्नोलॉजी कौन सी हो सकती है? स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, अब इसका डायग्राम देखते हैं हम। अब ये यहाँ पर इसका डायग्राम है। डायग्राम में क्या है, ये नोड 1 यानी कि कंप्यूटर 1 है जो सेंट्रल हब से कनेक्टेड है। यहाँ पे नोड 2 है, ये भी सेंट्रल हब से कनेक्ट है। नोड 3 भी कनेक्ट है, 5 भी कनेक्ट है, यहाँ से नोड 4 भी कनेक्ट है सेंट्रल हब के साथ। यानी कि अगर इनमें से किसी ने भी कोई क्वेरी करनी है, अपना डेटा फेच करना है इस सेंट्रल हब से, जिसको हम सर्वर भी बोलते हैं, फेच करने के लिए हम इनपुट भी दे सकते हैं और आउटपुट जिसने दिया है उसी को मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि जिसने क्वेरी दी थी उसी को आउटपुट मिल जाएगा। बट जो नेटवर्क हार्डवेयर कंपोनेंट्स है इसका अलग से टॉपिक है, इसको हम डीप पे डिस्कस करेंगे। हब, स्विचेस, राउटर्स, इन सबको डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या फंक्शनैलिटी होती है, कैसे वो वर्किंग करता है। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतनी बात है कि इसको हम स्टार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि स्टार भी देखो क्या होता है, इसी शेप में होता है। स्टार इसी शेप में होता है ना, देखो इस तरह बनता है, फिर ऐसे ये नोड इससे कनेक्ट है, फिर इससे कनेक्ट है, फिर ये नोड यहाँ पे भी कनेक्ट है, तो इस तरह से वो स्टार की शेप में कनेक्ट होता है। दैट्स व्हाई इसको हम स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। एडवांटेजेस हैं स्टार टोपोलॉजी की, जिसके अंदर फर्स्ट एडवांटेज है स्पीडली परफॉर्मेंस विद द लेस नंबर ऑफ नोड्स एंड 4 नेटवर्क ट्रैक। ये क्या कहते हैं कि जब कभी भी हम स्टार टोपोलॉजी का यूज करते हैं तो उसमें स्पीड जो है वो अच्छी रहती है। और स्पीड के अच्छे रहने का कारण क्या होता है कि नंबर ऑफ यूजर जो इसके साथ कनेक्टेड होते हैं वो बहुत लिमिटेड है, यानी कि नेटवर्क पे ट्रैफिक बहुत कम होता है। 4 से 5 पीसेस यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि स्टार की शेप में तो ऐसे ही होगा, 4 से 5 ही कनेक्ट हो पाएंगे। तो स्टार की शेप में जो पीसेस हैं कनेक्ट है, लेस नंबर ऑफ नोड्स होते हैं, इसलिए इसकी परफॉर्मेंस, इसकी स्पीड जो है वो हाई रहती है नेटवर्क पे। ठीक है, हब कैन बी इजिली अपग्रेड विदाउट डिफिकल्टी। अगर हब जो है सेंट्रल हब जो भी हमने डिस्कस किया, अगर उसके अंदर कुछ अपग्रेड करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, वो भी हम इजिली कर सकते हैं, वो भी डिफिकल्ट नहीं होता चेंज करना, सिंपल टू ट्रबल शूट। अगर पूरे के पूरे नेटवर्क में स्टार टोपोलॉजी के कुछ भी प्रॉब्लम आती है, देन उसको भी इजिली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, यानी इजी टू ट्रबल शूट है, सिंपल टू ट्रबल शूट है। ट्रबल शूटिंग का मीनिंग होता है प्रॉब्लम आ रही है, उसको डिटेक्ट करें प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। ट्रबल शूटिंग में कोई भी प्रॉब्लम कैसे आ सकती है, जैसे कोई नेटवर्क रिक्वेस्ट करना चाहता है सर्वर से, रिक्वेस्ट नहीं पहुंच रही, सर्वर किसी को रिस्पॉन्ड करना चाहता है, वो नहीं पहुंच रहा, कनेक्शन बिल्ड है फिजिकली, बट ऐसा हो सकता है कि वायर जो है उसका लॉस हो जाए, वायर अगर कट जाए, टूट जाए, तो क्या होगा, डेटा का लॉस होगा, या फिर नेटवर्क में से जो कनेक्शन है, कम्युनिकेशन है, वो ही बंद हो जाए किसी एक पीसी का सर्वर या अनदर पीसी के साथ, तब भी ट्रबल शूटिंग आ सकता है। ट्रबल शूटिंग करना यहाँ पर इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि उसको पता है अगर ये 5 पीसी यहाँ पे कनेक्ट है ना, तो कुछ भी गड़बड़ होगी इन 5 पीसी में ही होगी, हमें कहीं और जाके चेक करने की नीड नहीं है। और हम ये भी कर सकते हैं कि सेंट्रल सर्वर पर जाकर ही चेक कर लें कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। इफ देयर इज अ फेलियर इन अ वन नोड, अगर इसके अंदर कोई एक नोड भी काम करना बंद कर देता है, कोई एक नोड भी फेल हो जाता है, देन द फेल नोड इज ओनली अफेक्टेड। तो जो नोड काम करना बंद कर रहा है, जिसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, सिर्फ वही बंद होगा, पूरा का पूरा नेटवर्क खराब नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सब सेंट्रल हब से कनेक्टेड है, आपस में कनेक्टेड नहीं है। कोई प्रॉब्लम आएगी किसी नोड में तो उस नोड को ही हम हटा देंगे। अगर 5 पीसीस थे, एक नोड खराब हो गया, हमने हटा दिया, तो 4 नोड जो है वो अब भी चल रहे हैं, 4 पीसी अब भी काम करेंगे, क्योंकि वो कनेक्टेड है। इसलिए ये कह रहा है कि अगर कोई एक नोड भी फेल हो जाता है तो उसका मीनिंग ये है कि वही नोड फेल हुआ है, पूरा नेटवर्क आपका खराब नहीं होगा, किसी और नोड पर वो इफेक्ट नहीं करेगा। द रेस्ट ऑफ द नोड कैन वर्क विदाउट एनी इशू। जो बचे हुए नोड्स है वो विदाउट एनी इशू अपना काम करते रहेंगे जैसे वो कर रहे हैं। अब वही चीज, अगर किसी चीज के एडवांटेजेस होते हैं तो डिसएडवांटेज तो होती ही होती है, कम है या ज्यादा वो अलग बात, पर डिसएडवांटेज होगी। तो चलिए अब इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल, ये चीज एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल, यानी कि अगर हम स्टार टोपोलॉजी को यूज कर रहे हैं तो ये हमें कॉस्टली पड़ती है, एक्सपेंसिव पड़ती है। ठीक, दूसरा एक्सपेंसिव इन यूज करने में, देखो सबसे पहले अगर इसको हम इंस्टॉल करते हैं, इस टोपोलॉजी को, नेटवर्क को इस तरह से कनेक्ट करते हैं, तो महंगी पड़ती है, इंस्टॉलेशन में भी महंगी होती है और यूज करने में, यानी 2 बार पैसे लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली कि सिस्टम भी महंगा है। इफ द हब कंट्रोलर क्रैशेस, ये देखो ये है मेन पॉइंट, सबसे मेन डिसएडवांटेज। बात तो वही कह रहा था एडवांटेज में कि अगर एक नोड खराब हो जाता है, कोई भी सिस्टम खराब हो जाता है, उस सिस्टम को हम हटा देंगे, बाकी बचे हुए जितने भी सिस्टम्स हैं वो आराम से काम कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं। बट बात तो ये है ना कि जब सेंट्रल हब ही है, जो सर्वर है, अगर आपका वो सेंट्रल हब ही खराब हो जाता है तो बाकी जितने भी नोड्स हैं वो काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब एक पीसी खराब हुआ था वो पीसी सिर्फ सर्वर के साथ कनेक्ट था, बाकी सब नंबर ऑफ नोड्स के साथ कनेक्ट नहीं था। बट जो सेंट्रल हब है वो तो सबके साथ कनेक्ट है। अगर सेंट्रल हब ही खराब हो गया, वही काम करना बंद कर गया, क्रैश हो गया,
तो बाकी जितने भी नोड्स रहेंगे वो काम नहीं कर पाएंगे, वो वहीं पे बंद हो जाएंगे। ठीक है, इफ द हब क्रैशेस देन द एंटायर नेटवर्क इज स्टॉप, पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो स्टॉप हो जाएगा, बिकॉज ऑल द लिंक नोड्स आर डिपेंड ऑन द हब, क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ नोड्स नेटवर्क में प्रेजेंट है वो सब किस पे डिपेंड करते हैं, हब पे। एफिशिएंसी इज डिपेंड ऑन द हब, अगर हब की स्पीड अच्छी होगी तो नेटवर्क अच्छा काम करेगा, हब की स्पीड कम होगी तो नेटवर्क स्पीड में जो परफॉर्मेंस है उसकी वो अच्छी नहीं रहेगी। अगर हब जो है अच्छी क्वालिटी का होगा तो अच्छा परफॉर्मेंस देगा, खराब होगा तो खराब परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, मतलब जो भी डिपेंडेंस है किसी भी नेटवर्क में, स्टार टोपोलॉजी यहाँ पर यूज की जाती है, वहां पर कुछ भी अगर डिपेंड करेगा तो वो पूरा का पूरा नेटवर्क आपका हब पे डिपेंड करेगा। वो अच्छा काम करेगा तो सारे नोड अच्छा काम करेंगे, वही बैड परफॉर्मेंस देगा तो बाकी सब भी बैड परफॉर्मेंस देंगे। इसीलिए जो भी कैपेसिटी होती है इस पूरे नेटवर्क की वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है हब के ऊपर। तो सर सही था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, इजी भी लगा होगा टॉपिक। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कहीं भी कोई एक सिंगल पॉइंट पे भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया तो अपने फ्रेंड से, फैमिली मेंबर से भी सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।